अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा जी, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के अंदर भी पॉइंट चल रहा था बैड टैक्स का कि बैड टैक्स के अंदर आगे क्या क्या करना है। तो हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कर चुके थे, बैलेंस शीट अप्रोच की तरफ आ गए थे। बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर हमने पढ़ लिया था अकाउंट्स के एंडिंग बैलेंस के ऊपर जो भी रेट होता है वो अप्लाई होता है। फर्स्ट हमको कितना आ गया था अकाउंट एंडिंग बैलेंस 1 लाख और आ गया था 10 लाख। अब उसके बाद फिर हमने क्या सवाल के अल्फाजों पर कॉल करना है। अल्फाज के मैंने बताया था दो शक्लें या दो टाइप्स हो सकती हैं। एक में लफ्ज या तो लफ्ज एस्टिमेट, फॉर द ईयर, प्रोवाइड, प्रोविजन, एलोकेट, इस टाइप के अल्फाज होते हैं, या फिर इंक्रीज या रेज। तो अब हम सबसे पहले इंक्रीज, एस्टिमेट, फॉर द ईयर, इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो अल्फाज बोले हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट उसूली मतलब क्या निकला। इसका मतलब है इतना होना चाहिए। सवाल क्या होता है, इतना होना चाहिए। बैलेंस की बात चलिए ना, इतना बैलेंस होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस की बात चलिए तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स इतना होना चाहिए। तो इतना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए इतना बैलेंस? सही है, एक सवाल आया कहाँ इतना होना चाहिए, सवाल पैदा होगा कहाँ। इतना होना चाहिए बैलेंस, कहाँ होना चाहिए बैलेंस? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट। कहाँ? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट। सही है, आंसर मिलता जा रहा है एक क्लास का। अलाउंस फॉर बैड डेट वाज एस्टिमेटेड, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस इतना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। 10% आपने निकाल लिया, कितना? 10,000। तो इसका मतलब क्या बना? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस 10,000 होना चाहिए। तो मतलब चलिए, तो इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के टी अकाउंट में। सही, टी अकाउंट में किस साइड पर, कहाँ? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में होना चाहिए बैलेंस। कब? अब एक सवाल है, कब? कब होना चाहिए ये बैलेंस? इतना होना चाहिए, कितना? 10,000 होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के टी अकाउंट में होना चाहिए। कब होना चाहिए? एंड में। कब होना चाहिए? आखिरी में। आखिर में। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में आखिर में होना चाहिए। आखिर में होना चाहिए, यानी सब कुछ कर कराने के बाद। ये एक एक लफ्ज लिख रहा हूं, याद रखना। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आखिर में, एंड के अंदर, एंडिंग बैलेंस। सही है, याद रखना। कहाँ? आखिर में होना चाहिए, सब कुछ करने के बाद, यानी बैलेंसिंग के बाद। बैलेंसिंग के बाद, आखिर में। ये बार बार कह रहा, कौन सा लफ्ज है? आखिर में। ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है। अब उसूल समझ आया? तो अब क्या हुआ? अब मैं ये तमाम जो ये पॉइंट्स दिमाग में आ रहे थे उनको लिखता जा रहा था। अब मैं इनको एक सीक्वेंस के अंदर तैयार कर रहा हूं। क्या? तो जब भी ये लफ्ज आए एस्टिमेट, तो इसका मतलब क्या होता है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड में सब कुछ कर कराने के बाद आखिर में, एंड में इतना बैलेंस होना चाहिए। सही? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में कब?
आखिर में सब कुछ कर कर, और ये अंडरस्टूड बात है, इसमें इम्प्लाइड है। अलाउंस कहाँ होता है? क्रेडिट में ही होता है, सही है। तो ये भी लफ्ज लिख दूं क्या? बैलेंसिंग के बाद क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट में, सही है। सारी एक लफ्ज की डिटेल लिखी। तो अब इसको अगर मैं क्या हूं, ये जब भी बोले 10%, तो ये 10% इसका अप्लाई करा, एंडिंग बैलेंस का अमाउंट आ गया। ये वाला अमाउंट यानी 10,000 आना चाहिए, इतना होना चाहिए। कहाँ? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के टी अकाउंट में। कब? बिल्कुल आखिर में, सब कुछ कर कराने के बाद, बैलेंसिंग के बाद, बैलेंसिंग के बाद क्रेडिट साइड, सही। तो इन पूरे अल्फाज को मैं आसान से क्या बोलूं? जब भी लफ्ज एस्टिमेट आए, फॉर द ईयर आए, प्रोवाइड आए, प्रोविजन आए, इसका मतलब क्या होता है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद आखिर में बैलेंस ये आना चाहिए, इसका ये मतलब। अब ओके हो गया, पक्का, डन, ये वाला पता चल गया ना? ओके हो गया, इसका मतलब ये, सही। आई रिपीट, जब भी इस तरीके से अलाउंस ऑफ बैड डेट एस्टिमेटेड इतने परसेंट, वो जो भी परसेंट मांगेगा वो किसके ऊपर अप्लाई करोगे? अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस, और वो अमाउंट है। अब इसका मतलब क्या है? 10,000 आ गया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद आखिर में 10,000 रुपए आने चाहिए। हमने ये अंदाजा लगाया, सही। फिर रिपीट कराओ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद एंड में इतने रुपए आने चाहिए, सही। फिर बोल रहा हूं क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद एंडिंग बैलेंस इतने 10,000 रुपए आने चाहिए। ये क्लियर हो गया? इस बात का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। अब केसेस का, सही। अभी मैं ये इंक्रीज रेज वाली कहानी नहीं करा रहा, हमने इसकी कहानी करा। तो अब मैं एक लम्हे के लिए इसको मिटा दूं, फिर जब मैं ये करूंगा तो फिर दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, सही है। मतलब वैसे जगह है, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक ओके हो गया। अब हम केसेस के ऊपर आते हैं। अब जब ये अब आ गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स 10,000 रुपये आने चाहिए, और जब एस्टिमेट की बात जिक्र आई तो आपके फौरन दिमाग में क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एंड में सब कुछ कर कराने के बाद कितने रुपए मुझे लाने हैं? 10,000 रुपये लाने। तो इसका मतलब ये है, अब आपका फर्ज है सवाल में चेक किया जाए पहले से अलाउंस का बैलेंस मौजूद है या नहीं मौजूद। नहीं मौजूद है तो मसला ही नहीं, लेकिन अगर मौजूद है तो कहाँ पड़ा है और कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, और इस अमाउंट से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। सही, सारे केसेस बन सकते हैं ना, हर केस बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं वो केसेस जो है यहाँ पर अलग अलग करके बता। फर्स्ट करो, अब मैं यहाँ पर एक केस बताता हूँ। फर्स्ट करो, अभी मैं ये इंक्रीज क्योंकि जगह नहीं बचेगी तो मैं यहाँ पर ये अभी वाला केस यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये लफ्ज मिटा रहा हूँ ताकि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सब जगह कर दूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ वाली चीजें मिटाकर फिर ये वाला कर दूँ। चलो जब तक जगह में याद रख रहा हूँ, सही। तो पहला केस याद लिख रहा, चलो फर्स्ट करो,
ये सब जितने भी टी अकाउंट बनाऊंगा ये सारे कौन से होंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही, ये क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही, शॉर्ट में लिख दिया। अब फर्स्ट करो पहले से बैलेंस डेबिट में है। कहां पड़ा हुआ है? डेबिट में। कितने? 1,000। सही, एक केस ये बन सकता है, यानी इस 1000 से कम। सही, सेम एज इट इज एक केस ये भी हो सकता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस डेबिट में इसके बराबर 10,000। सही, और एक केस ऐसा भी बन सकता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस इससे ज्यादा हो, यानी 11,000। 3 केस में सिर्फ देखो मैंने क्या बताया, डेबिट में भी पहले से बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। 3 तो मेजर केस है। अब डेबिट हो सकता है, तो अभी मैं पहले को पकड़ रहा हूं डेबिट। तो डेबिट में इससे कम भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। 3 बातें आ गई, है ना? सेम एक कहानी 3 केस क्रेडिट के भी तो हो सकते हैं। क्रेडिट में इससे कम भी हो सकता है, यानी 1000। क्रेडिट में इसके बराबर भी हो सकता है, यानी 10। क्रेडिट में इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी 11। तो 3 केस डेबिट के बन गए, तो 3 केस क्रेडिट के बन गए, और एक केस बना ले है ही नहीं बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 0। कुल मिला के 7 केस बने। ऐसे ही है। तो पहले में इनको कर डेबिट वाला। सही है। तो अब ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस है। सही, ये पहला है, फर्स्ट करो ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। यहां तक ओके? यहां मैं एंट्री पास कर दूंगा, यहां उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, और फिर तीसरा दूसरा केस तो मुझे मजबूरी यहां करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे करना पड़ा तो कोई मसला नहीं, ये लफ्ज मिटा। सही ना? फिर अच्छा, 3 केस क्लियर हो गए। ये नजर तो आ रहे हैं ना तीनों केसेस? ठीक है। अलाउ फॉर बैड डेट्स 10 से डेबिट, 1,000 से डेबिट, या फिर डेबिट में 10,000 उसी के बराबर हो, या फिर उससे भी ज्यादा हो। 3 केस। अब पहला उसूल सवाल यही लेते हैं, अलाउ फॉर बैड डेट वाज एस्टिमेटेड एट द रेट 10% ऑफ द अकाउंट। तो अकाउंट से आपने 10% निकाला, कितना आ गया? 10,000। अब इसका मतलब क्या था, याद है? एस्टिमेट का क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कराने के बाद आपको कितना लाना है? 10। उसूल आ गया दिमाग में। अब वो अप्लाई करो यहाँ पर। हम जरा अप्लाई करते हैं। सब कुछ कराने के बाद पहले से यहाँ पर कितना लिखा है? 1,000। और मुझे तो एंड में लाना है, मुझे एंड में लाना है यहाँ पर कितना? क्रेडिट में सब कुछ कराने के बाद क्रेडिट साइड पर मुझे कितना लाना है? 10,000। याद आया? मुझे एंड में कितना लाना है? एंड के अंदर देखो ये क्लियर हो रहा है, नजर आ रहा है ना? एंड में कितना लाना है? 10,000। तो मैं क्या करूं, कितने से एंट्री प्रोड्यूस करूं, क्या करूं कि ये 10 आ जाए? कॉमन सेंस से सोचो कि पहले से एक डेबिट में, सही है, बैलेंस पहले से, और अब सवाल क्या है कि 10%, और 10% कितना बना? 10,000। और इसका मतलब क्या था? एस्टिमेट। और एस्टिमेट का मतलब क्या था? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में सब कुछ कराने के बाद एंडिंग बैलेंस 10 लाना है। तो मैंने पहले से लिख दिया 10 लाना है। मैं क्या करूं कि एंड में 10 आ जाए? तो खुद देखो पहले से एक यहां पर डेबिट में पड़ा था, तो अब मैं क्या करूं, कितना लिखूं? यहां लिखूं या यहां लिखूं? यहां लिखूं, कितना लिखूं? 10 लिख दूं। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 लिख दूंगा तो 10 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ तो 9 है, इसका मतलब 10 तो नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या लिखूं? 9 लिखूं। ले 9 में से 1 और कम हो जाएगा, यहाँ तो 8 आ जाएगा। यहाँ 8 लिखूंगा, 1 और कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो ज्यादा लिखना पड़ेगा मुझे, इसका मतलब कितना 11। अगर मैं यहाँ 11 लिखूं तो 11 में से 1 या 10 आ गया, चलो 11 आंसर सही, ठीक है। अब ये देखो खुद ब खुद आपका एक कर लोगे सारे आपको समझ जाएंगे। तो अगर मैं क्रेडिट में 11,000 लिखूं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रिएट करूं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रिएट करूं कितने से 11 से, तो जब बैलेंसिंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली 10 बच जाएगा, क्लियर। और ये 10 आपको पता है कहां जा रहा होगा, बैलेंस शीट में, सही है ना, अकाउंट्स के अंदर, ये उसूल क्लियर। ये बैलेंस शीट के अंदर जा रहा होगा, एंडिंग बैलेंस जाता है बैलेंस शीट। तो आपने क्या करा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 11 से क्या करा, क्रिएट करा, यानी एंट्री क्या पास करी आपने, मैं एंट्री यहां पर लिख रहा हूं, आप एंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 11,000 रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसी है ना। तो ये क्रेडिट देखो ये गया है ना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इस वाले क्या रखोगे यहाँ से बता देता हूँ, वो समझ आ रही बात आपके, सही। तो ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आपने क्या करा, क्रिएट करा, देखो ये क्रिएट अपने टी अकाउंट में चले गए, सही। बैलेंसिंग हुई, 10 बज गए, 10 चला गया बैलेंस शीट में, आपका मसला। अब सवाल रहेगा यार एंट्री में डेबिट क्या करें, तो खुद सोचो 11,000 से अंडरस्टूड होगा कि डेबिट क्या चीज हो रही हो, बैड डेट्स की एंट्री, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्सपेंस ही हो रहा होगा, तो एंट्री प्रोड्यूस हुई बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और ये एक्सपेंस है, ये कहां जा रहा होगा, ये जा रहा होगा इनकम स्टेटमेंट, क्लियर हुआ ये पॉइंट, सही। सेम कॉन्सेप्ट दोबारा मैं यहां पर देखो, फिर वही चीज रिपीट होगी। हालांकि तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, मैं एक में भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं इस वजह से समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए आपके लिए मसला हल है। अब नेक्स्ट मजीद देखो, सेम यही कहानी, फिर दोबारा मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और पहले से ओपनिंग में 10,000 से डेबिट पड़ा, ठीक है, ये अब आ जाओ अलाउंस फॉर बैड डेट कॉस्ट एस्टिमेटिंग 10%, अब 10% अकाउंट से निकालेंगे, कितना आया 10, तो इसका मतलब क्या है, एस्टिमेट कर रहा है, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कराने के बाद एंड में कितना लाना है, 10 लाना, ठीक है। तो अब जरा आ जाओ सवाल, तो अब फिर ये सब कुछ कराने के बाद क्रेडिट साइड पर, सब कुछ कराने के बाद क्रेडिट साइड पर आपको कितना लाना है, यहां पर 10 लाना। आप खुद कॉमन सेंस से बताओ, डेबिट या क्रेडिट पे कहीं पर भी कहां पर कितने लिखूं कि क्रेडिट पे एंड में 10 आए, बताओ, एंड में क्रेडिट पे 10 आए, अब बताओ, सोचो क्या करूं, यहां 10 लिखूं, अगर मैं यहां 10 लिखूं तो 10 और 10 ये तो नहीं हो जाएगा 0, मुझे तो यहां 10 लाना है क्रेडिट का, मैं 11 लिखूंगा, 11 में से 10 गया, ये तो 1 बचेगा, तो मैं यहां क्या लिखूं, 20 लिखूं, तो 20 में से 10 गया 10, हाँ, तो इसका मतलब यहां क्रेडिट पे कितना लिखना पड़ा, 20, क्रेडिट में कितना लिखा मैंने, 20, यानी अलाउंस को क्रिएट करा, तो एंट्री में मैंने क्या करा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 20,000 रुपए से क्रिएट किया, ये देखो ये अपने टी अकाउंट में चला गया, सही, क्रेडिट के अंदर चला गया, बैलेंसिंग हुई, बैलेंस करने के बाद वही 10 बच गया, और ये 10 कहां चला जाएगा, एंडिंग बैलेंस, बैलेंस शीट, सही। और खुद सोचो डेबिट क्या होगा, कॉमन सेंस से बता दो, बैड डेट एक्सपेंस, तो लिहाजा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कितने से, 20,000, तो यानी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना गया, 20,000, एक्सपेंस कितना गया, 20,000, सेम। और आगे प्रोसीड कर, अब ये वाला सवाल है 11,
अब डायरेक्ट आपको बता दो, फिर वही कहानी, अलाउंस फॉर बेटर कॉज एस्टिमेटेड 10%। अब 10% किसका कितना, फिर वही अकाउंट स्कूल का एंडिंग बैलेंस का 10% आ गया कितना, 10 लाख। अब इसका मतलब क्या है, वही कहानी, एस्टिमेट बोल रहा था तो इसका मतलब अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद मुझे कितना लाना है, 10 लाख। तो बताओ मैं कितने से एंट्री पास करूं, खुद कॉमन सेंस से बताओ। सब कुछ कर कराने के बाद मुझे यहाँ पर एंड में कितना लाना है, 10 लाख। ऐसी है ना, यानी कहां पर, क्रेडिट साइड, क्रेडिट पे मुझे 10 लाख। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट बता दो, यहाँ कितना लिखूं, 10 लाख में यहाँ 11 है, तो 21 से एंट्री पास करूंगा, यानी क्रेडिट पे 21 लिखूंगा, 21 में से 10 गए, तो 21 में से 11 है, ऑटोमेटिकली 10 बच गया। तो अलाउंस को मैंने क्या करा, क्रेडिट, तो एंट्री क्या पास करी मैंने, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 21,000 रुपए से मैंने क्रेडिट किया, कितने से, 21 से, सही है। तो देखो ये यहाँ पर क्या, अपने टी अकाउंट में बैलेंस नहीं हुई, एंड में 11 10 बच गए, और यही एंडिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। यही एंडिंग बैलेंस कहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट में। और जब क्रेडिट है तो अंडरस्टूड है, 21 से ही डेबिट क्या हो रहा है, बैड डेट एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस कहाँ जा रहा होगा, इनकम स्टेटमेंट। तो देखो मैंने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हालांकि मैंने बताया था ये सारे तीनों के तीनों एक ही हैं, तीनों के तीनों क्या है, एक ही चीज है। तो देखो लेकिन ये उसूल से बताया, क्या उसूल, हालांकि मैं बहुत आसान है मेरे लिए, मैं बोलूं या पहले से ओपनिंग बैलेंस डेबिट को ना जमा करके इनके पास कर देता, 3 सेकंड में टॉपिक खत्म। मेरा दिमाग खराब है, 4 लेक्चर इसके रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों, उसूल समझ आ जाए आपको जिंदगी में, कभी भी कैसा भी सवाल हो आपको आता, जितना घुमा दे, ठीक है। तो लिहाजा क्या है, देखो अभी ये सारे डेबिट वाला है, यहाँ पर भी पहले से डेबिट में पड़ा हुआ है, यहाँ भी पहले से डेबिट में पड़ा हुआ है, यहाँ भी पहले से डेबिट में पड़ा हुआ है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस पहले से डेबिट में पड़ा हो तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। उसूल दिमाग में यही रखना है कि जो भी बैलेंस आपने कैलकुलेट करके निकाला था ना, उस बैलेंस में ये ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो ऐड ही करके एंट्री पास होगी। देखो 1000 है तो 10 और 1 11 से एंट्री पास कर रहे हो, यहाँ पर भी डेबिट है 10 और 10 20 से एंट्री पास कर रहे हो, यहाँ भी डेबिट है 11 और 10 21 से एंट्री पास कर रहे हो। और एक्सपेंस वही इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, एक्सपेंस वही इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, एक्सपेंस वही इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है। अलाउंस जो क्रिएट कर रहे हो वो पहले अपने टी अकाउंट में जा रहा है, और इसका जो एंडिंग बचा वो बैलेंस शीट में जा रहा है। यहाँ भी अलाउंस अपने टी अकाउंट में जा रहा है, जो एंडिंग बचा वो बैलेंस शीट में जा रहा है। ये भी अलाउंस अपने टी अकाउंट में जा रहा है, जो एंडिंग बचा वो बैलेंस शीट। तो याद रखना अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस जाता है हमेशा बैलेंस शीट में, और जो एक्सपेंस होगा वो जाता है इनकम स्टेटमेंट। तो डेबिट के अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो एक उसूल समझ आया, जो रट्टाफिकेशन वाले याद कर लेते हैं, रट्टा लगा या डेबिट लो तो जमा करके नहीं पास, पता ही नहीं होता क्यों जमा करना, तो अब पता चला क्यों जमा करना, सही है। तो भले जो आपका बैलेंस आ रहा है उससे कम बैलेंस डेबिट में पड़ा हुआ हो, उसका बराबर बैलेंस पड़ा हुआ हो, उससे ज्यादा बैलेंस पड़ा हो, आपने ऐड करके ही एंट्री यूज करना। क्लियर हो गया। और कौन सा बैलेंस कहां जाता है, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। तब ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब क्रेडिट वाले भी सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। सही, यहाँ तक अगर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, यहाँ तक ओके, इसको अच्छे से खोल के भी अल्लाह